टेंस की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बचपन से खूब खंगाला होगा इस टॉपिक को। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो अब तक सबसे हटकर है, वो उन क्लासेस से भी हटकर है जो मैंने खुद टेंस की पहले से ली हैं। क्योंकि जमाना आगे बढ़ता है तो इनोवेशन होना चाहिए। मैंने कोशिश ये किया है। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस सीरीज की एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं सिंपल पास्ट की, और अभी जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वीडियो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि वो काम जो अभी हो रहा है, वो टेंस जो उस घटना की, उस काम की बात करता है जो अभी हो रहा है। जैसे मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और आप अभी अंग्रेजी सीख रहे हो या पढ़ रहे हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, बस इसी टेंस के बारे में मैं बताने वाला हूं। लेकिन जो मेथड, जो तकनीक यहां पर मैंने जिन ट्रिक्स का यूज किया है आपको समझाने के लिए इतने कम टाइम में, वो काबिले तारीफ है। शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि आपने इससे पहले इस तरह का मेथड कभी भी कहीं भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं एक प्रैक्टिकल नॉलेज की, प्रैक्टिकल लाइफ की, जो आप जी रहे हैं अभी, उसमें हम इस टॉपिक पर कैसे कमांड कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इसकी पहचान होती है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, लगा होता है। ये कॉमन चीज है कि वो पढ़ रहा है, मैं खेल रहा हूं, वो देख रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। ये काम जो हो रहे हैं, मैं जॉब कर रहा हूं, कंप्यूटर चला रहा हूं, ड्राइविंग कर रहा हूं, फोन पे बात कर रहा हूं, बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं इस तरह के। और उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज, एम या आर में से कोई एक जो सब्जेक्ट को सूट कर रहा हो। अगर आई है तो फिर एम आना चाहिए, ही है तो फिर इज आना चाहिए, दे हैं तो फिर आर आना चाहिए। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होगा प्लेइंग, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग, है ना, ये होना चाहिए, और टाइम एक्सप्रेशन जरूरत पड़ने पर। लेकिन मैं आपको इसको कैसे पढ़ाऊंगा वो आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैंने कई सारे मेथड का यूज किया है आपको पिक्टोरियली समझाने के लिए, आपको एग्जाम्पल देकर समझाने के लिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर एक स्टोरी सेट कर दिया है मैंने, उस कहानी को देखें आप और आप सीख जाएंगे। और ये सब ब्रेन चाइल्ड है, अपने दिमाग की उपज है, सब कुछ आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं। ये मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हो, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। ठीक है, ये दो मोस्ट कॉमन सेंटेंस है जो सिचुएशनली ठीक भी है इस टेंस पे। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले सब्जेक्ट आया मैं, उसके बाद हूं के लिए हमने यूज किया एम, फिर पढ़ा रहा, ये मेन वर्ब है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर मेन वर्ब आया, और अब ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो मैं आई हूं, एम, पढ़ा रहा टीचिंग, और अंग्रेजी इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो वी आर सीखना के लिए लर्न होता है, चौथा फॉर्म इसका लर्निंग हो जाएगा और अंग्रेजी के लिए इंग्लिश हो जाएगा। यानी मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग इंग्लिश और आप बोलेंगे वी आर लर्निंग इंग्लिश। इसके बाद मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो प्रेजेंटेशन जो आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझा देगा। देखो, सबसे पहले अगर हमें स्टोरी पढ़नी है ना, इस पे कमांड करना है ना इस टेंस पे, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो सिखाता हूं। इसकी जो कहानी शुरू होती है इस टेंस पर कमांड करने के लिए, वो कुछ इस तरह से शुरू होती है, लुक एट द पिक्चर, मतलब तस्वीर में देखो या इस तस्वीर की तरफ देखो। ठीक है, हेलो माय नेम इज रोहन, हेलो मेरा नाम रोहन है, या फिर टुडे वी आर वेरी हैप्पी, आज हम बहुत खुश हैं। इस तरह से कोई भी कहानी शुरू होगी, कोई भी इवेंट शुरू होगा आगे। मतलब जैसे देखो, लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो, तस्वीर की तरफ देखो, लुक एट दिस पिक्चर, इस तस्वीर को देखो। अगला सेंटेंस, देयर आर टू फ्रेंड्स रोहन एंड सोहन, मतलब इस तस्वीर में दो दोस्त हैं, एक का नाम रोहन है, दूसरे का नाम सोहन है। ठीक है, आगे देखो यहां पर। अब उसके बाद अगला, हेलो माय नेम इज रोहन, हेलो मेरा नाम रोहन है, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, मैं एक छोटे से शहर से हूं। अगला,
या विलेज, गांव से हूं। यहाँ पर टाउन है तो शहर होना चाहिए था। हो सकता है मेरे माइंड में रहा होगा कि मैंने यहाँ पे विलेज लिख दिया, इसलिए हिंदी में गांव लिख दिया। टुडे वी आर वेरी हैप्पी, आज हम बहुत खुश हैं। वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। आपको इस दोनों सेंटेंस को रिलेट करना है, आपके इंट्रो को भी और इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को भी। या कहानी को अगर हम इस तरह आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे ही, लुक एट द पिक्चर, देयर आर टू फ्रेंड्स, रोहन एंड सोहन। हेलो, माय नेम इज रोहन, आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। टुडे वी आर वेरी हैप्पी, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक। ऐसे कहानी शुरू होगी, कोई इवेंट शुरू होगा। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो टाइम एक्सप्रेशन यूज होता है वो कुछ इस तरह का होता है। नाउ, नाउअडेज, टुडे, राइट नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउअडेज, दीज डेज, इस तरह के टाइम एक्सप्रेशंस यूज होते हैं। नाउ का मतलब अभी, टुडे का मतलब आज, राइट नाउ का मतलब इस समय, एट दिस मोमेंट इस समय, एट प्रेजेंट इस समय, नाउअडेज आजकल, दीज डेज इन दिनों। तो ये टाइम एक्सप्रेशन है जो इस टेंस में यूज होता है। अब मैं इस पैटर्न के कुछ सेंटेंसेस की बात कर रहा हूं। सैम एंड सोनम आर सिटिंग, यानी सैम और सोनम बैठे हैं। आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूं। वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर बेस्ड हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, आपने अभी तक अंग्रेजी बोलना नहीं सीखा है, कर कर के कोर्स थक गए हैं, तो कहीं नहीं, बस आपको डायमंड स्पीकिंग कोर्स में आना है। लिंगो ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और 4 महीने का पूरा कोर्स सिर्फ 399 में पाइए। सपना नहीं, हकीकत है ये। इसके करने के बाद आप अंग्रेजी ना बोल पाए, यह संभव ही नहीं है। साथ में ये कुछ कांटेक्ट नंबर्स हैं, अगर जरूरत पड़े तो आप इन नंबर की भी हेल्प ले सकते हैं। अब इस टेंस को मुझे आपको समझाना है, तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा। देखो यहां पर सबसे पहले आपको ऊपर में यहां पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? हु आर दे, वेयर आर दे, व्हाट आर दे डूइंग। मतलब यहां पर मैंने हस्बैंड वाइफ है, इनके बारे में हम बात करेंगे। इस बंदे का नाम रोहन है और उस बंदी का नाम रश्मि है। रोहन एंड रश्मि। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम रोहन और रश्मि से किस तरह सीखेंगे, तो हम इस तरह सीखेंगे कि यहां पर इनके बारे में हम ऐसी बात कर सकते हैं कि जैसे वे लोग कौन हैं, वे कहां हैं और वे लोग क्या कर रहे हैं, हम इसकी बात करेंगे। हु आर दे, वेयर आर दे, व्हाट आर दे डूइंग। अगर हम इसके आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, वे लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, नाश्ता कर रहे हैं। एट दिस मोमेंट, देखते रहो यहां पर वर्ब का चौथा फॉर्म यूज हो रहा है, एट दिस मोमेंट। ये टाइम एक्सप्रेशन यूज होता है प्रेजेंट में, यानी इस समय। रश्मि इज टेकिंग कॉफी, रश्मि कॉफी ले रही है। शी इज ईटिंग अ पेस्ट्री ऑल्सो, वो एक पेस्ट्री भी खा रही है। शी इज सिटिंग अक्रॉस द टेबल फ्रॉम राहुल, वो अक्रॉस मतलब सामने, आमने सामने बिल्कुल होना। वो राहुल के आमने सामने टेबल पर बैठी है। शी इज टॉकिंग टू राहुल, और वो राहुल से बात कर रही है। वंस अगेन, कहानी सीखेंगे टेंस पे यार, यूं ही सीख जाएंगे। Look at the picture. They are Rahul and Rashmi. They are eating breakfast. At this moment, Rashmi is taking coffee. She is eating a pastry also. She is sitting across the table from Rahul. She is talking to Rahul. ये मैंने आपके लिए बनाया है, आपको ये टेंस सिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राहुल इज रश्मिज हस्बैंड, मतलब राहुल रश्मि का शौहर है, उसका पति है, दूल्हा है। ही इज सिटिंग एट द टेबल विद रश्मि, वो टेबल पर रश्मि के साथ बैठा है। ही इज ऑल्सो टेकिंग कॉफी, वो भी कॉफी पी रहा है, वो भी कॉफी ले रहा है ना, वो भी कॉफी पी रहा है। आगे है नेक्स्ट वन। राहुल इज लिसनिंग टू रश्मि, और रश्मि कोई बात कर रही है, राहुल उसको सुन रहा है। आफ्टर ब्रेकफास्ट, अब नाश्ते के बाद। राहुल एंड रश्मि आर लीविंग फॉर वॉक,
चूंकि दोनों वर्किंग प्रोफेशनल हैं, दोनों काम पे जाएंगे, तो राहुल और रश्मि काम के लिए अब निकल रहे हैं। दे वर्क इन एन एमएनसी, एमएनसी बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी को, बहुराष्ट्रीय कंपनी को जिसका एक से ज्यादा देश में कारोबार होता है। वे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। ए कैब इज कमिंग टू पिक देम, एक कैब आ रही है उनको पिक करने के लिए। अब आप बताओ, यहां पर आपको इस स्लाइड में अगर मैं बताऊं तो कहां कहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज हो रहा है। देखो, सिटिंग, टेकिंग, लिसनिंग, लीविंग, ये कमिंग, ये सब हर एक लगभग दूसरे सेंटेंस में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज दिख रहा है। और इतना ही नहीं, आपके लिए बहुत सारा काम है, बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास आपको सिखाने के लिए। एक और तस्वीर मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और तस्वीर पर तस्वीर लाया हूं, और साथ में आपसे हिंदी सेंटेंसेस भी यहां पर आपको मैं बता रहा हूं, दिखा रहा हूं। देखो, अब ये आपको बनाना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, या मैं हेल्प करूं बना देने की? चलो ठीक है, आपकी हेल्प मैं कर देता हूं। रोहन और निधि पति पत्नी हैं। रोहन और निधि की स्टोरी है तस्वीरों के जरिए से, और आपको इस तस्वीर को बस डिकोड करना है कि यहां पर हो क्या रहा है। आप देखें, उस तस्वीर में रोहन है और निधि हैं, दोनों पति पत्नी हैं। इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? रोहन एंड निधि आर हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। रोहन और निधि पति पत्नी हैं। आज छुट्टी का दिन है, टुडे इज हॉलीडे, टुडे इज हॉलीडे। या हम जब बात करते हैं तारीख की, है ना, डेट की, तो फिर हम वहां पर इट का यूज करते हैं, इट्स हॉलीडे टुडे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आज छुट्टी का दिन है। दोनों सोफे पर बैठे हैं, वॉक इज गोइंग ऑन। दोनों बोथ आर बैठे हैं, सिटिंग कहां? सोफे पर, ऑन सोफा। आगे है, रोहन मोबाइल चला रहा है। रोहन इज, चलाना का यूज होगा यहां पर, चौथा फॉर्म यूजिंग मोबाइल। जो रेड कलर में वर्ड है, हो सकता है आपको उसमें दिक्कत हो, हालांकि ये काम आपको करना था, चलो फिर भी मैं कर दे रहा हूं। निधि भी मोबाइल चला रही है, निधि इज ऑल्सो यूजिंग मोबाइल। आगे चलो, निधि कॉफी पी रही है। निधि इज, कॉफी पीना के लिए यहां पर टेक का यूज करेंगे, ड्रिंकिंग नहीं होगा। निधि इज टेकिंग कॉफी। अब देखो यहां पर, रोहन एंड निधि आर हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स हॉलीडे टुडे, बोथ आर सिटिंग ऑन सोफा। रोहन इज यूजिंग मोबाइल, निधि इज ऑल्सो यूजिंग मोबाइल, निधि इज टेकिंग कॉफी। कितने आसान सेंटेंसेस हैं। अगली तस्वीर देखो, दोनों बहुत खुश हैं, बोथ आर वेरी हैप्पी, बोथ आर वेरी हैप्पी, दोनों बहुत खुश हैं। दोनों मस्ती कर रहे हैं, बोथ आर इंजॉइंग, ENJOYING, बोथ आर इंजॉइंग, दोनों मस्ती कर रहे हैं। अब आगे एक तस्वीर आ रही है, इसमें आप इसको परेशान देख रहे हैं, पर निधि को एक प्रॉब्लम है। बट निधि हैज अ प्रॉब्लम, बट निधि हैज अ प्रॉब्लम, निधि को एक प्रॉब्लम है, वो अपने पति से शेयर कर रही है। तो पहले ये बनाओ, वो शेयर कर रही है, शी इज शेयरिंग विद, किससे? अपने पति से, हर हस्बैंड। बट शी इज शेयरिंग विद हर हस्बैंड, उसका पति उसको सांत्वना दे रहा है। सांत्वना देने का मतलब है दिलासा देना, कंसोल करना। उसका पति, हर हस्बैंड या हर हबी, इज कंसोलिंग हर, उसका पति उसी को सांत्वना देगा ना, तो यहां पर हर से शुरू करेंगे, हर पे एंड करेंगे। हर हस्बैंड इज कंसोलिंग हर। अगला, प्रॉब्लम बड़ी है, निधि चिड़चिड़ा रही है। प्रॉब्लम बड़ी है, किसी खास प्रॉब्लम की तरफ इशारा है, दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज बिग। निधि चिड़चिड़ा रही है, निधि इज, चिड़चिड़ाना को हम इरिटेट बोलते हैं, इरिटेटिंग, ठीक है। आगे, लेकिन रोहन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। बट रोहन सॉल्व कर देता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट हो गया। बट रोहन सॉल्व्स
हिज प्रॉब्लम नहीं, हर प्रॉब्लम। ये आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ। अब देखो ये पिक्चर का आखिरी पार्ट है, आखिरी पिक्चर है ये इस स्टोरी की। अब निधि नॉर्मल है। नाउ निधि इज नॉर्मल। नाउ निधि इज नॉर्मल। रोहन अपने ऑफिस का काम कर रहा है। रोहन इज डूइंग हिज ऑफिस जॉब, हिज ऑफिस वर्क। अपने ऑफिस का काम कर रहा है और निधि उसकी मदद कर रही है। एंड निधि इज हेल्पिंग हर। एंड निधि इज हेल्पिंग हर, सॉरी हेल्पिंग हर नहीं, हेल्पिंग हिम होगा। उसकी मदद कर रहा है, यहां पर उसकी से इशारा है उसके हस्बैंड की तरफ, और निधि उसकी मदद कर रही है एंड निधि इज हेल्पिंग हिम। ये कहानी आपकी यहां पर कंप्लीट होती है। अब मैं आपको सीरीज ऑफ पिक्चर्स देता हूं और आपको कहता हूं कि ये वाला जो पार्ट है जिस पर मैंने पूरी स्टोरी वहां पर प्लान कर दिया था, आपको एक स्टोरी प्लान करना है। ये आपका होमवर्क है। आपको दो तरह का होमवर्क मिलेगा, एक पिक्टोरियल होमवर्क मिलेगा और एक मेरा आज का सफर, माई टूडेज जर्नी। ये सब मेरी क्रिएटिविटी है आपको सिखाने के लिए। यूट्यूब के हिस्ट्री में आज तक इस तरह की क्लास किसी ने नहीं कराया होगा आपको। अगर आपको ये क्लासेस मेरी अच्छी लग रही हैं तो आपका ये फर्ज बनता है, इट्स योर हम्बल ड्यूटी, कि आप प्ले स्टोर से लिंगो को डाउनलोड करें और एक अच्छा सा रिव्यू दें उस कोर्स के बारे में, डायमंड स्पीकिंग कोर्स के बारे में। जुड़ें, पढ़ें और अच्छा सा रिव्यू दें। यूट्यूब पर वीडियोस पसंद आ रही है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि क्लास आपको कैसी लगी। पिक्चर के जरिए से हम देखते हैं। यहां देखो इस तस्वीर में क्या है। सबसे पहले यहां पर ये देखो दो बंदे हैं, यहां पे हस्बैंड है, वाइफ है। इसका नाम चलो हम निधि रख देते हैं, इसका नाम चलो हम रोहन रख देते हैं। ये अपने एप्रन के साथ है, इसका मतलब ये डिनर के लिए पूछने आ रही है। लाइट जल रही है, रात का टाइम लग रहा है, तो हम इस कहानी को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे इस कोर्स में, डायमंड कोर्स जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाया मैंने। उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है पिक टॉक्स। एक सेशन है उसमें एडवांस स्पीकिंग की तरफ जब आप जाते हैं तो पिक टॉक्स नाम से भी मेरा एक सीरीज है, मेरी एक सीरीज है, वहां पे तस्वीरें बोलती हैं। यहां पे कुछ तस्वीरें आपको दिया मैंने और आपको इंग्लिश बोलना है। इन तस्वीरों पे एक स्टोरी प्लांट करनी है आपको। तो सबसे पहले देखो, रात का समय है, डिनर के लिए ये कौन है? वाइफ है, निधि है। निधि डिनर के लिए पूछ रही है। ख्याल रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही आना चाहिए, ठीक है। अब निधि ने निधि खाना बना लिया उसने, है ना, और वो खाना सर्व कर रही है अपने हस्बैंड को। हस्बैंड उसको भी ऑफर कर रहा है। अब दोनों बैठे हैं और दोनों खाना खा रहे हैं, ठीक है। ये रोहन कुछ बोल रहा है, निधि सुन रही है। इस तस्वीर में अचानक कॉल आता है। कॉल आने पर रोहन कॉल पिक करता है और वो बात करने लगता है। रोहन अब फोन पर बात कर रहा है, उसको छींक आती है, ठीक है। तो ये उसको मना कर रही है। क्या मना कर रही है? कि खाना खाने के वक्त फोन पर बात नहीं करना है। वो नहीं करता है, वो छोड़ देता है। अब दोनों मस्ती में खाना खा रहे हैं। रोहन इसको भी खिला रहा है, किसको? निधि को। तो ये पिक्चर है। आप अगर इस पर स्टोरी प्लांट कर पाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो मुझे इंतजार रहेगा, बड़ा मजा आएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस स्टोरी को प्लांट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो क्रिएटिविटी है मेरी, जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिखाने के लिए मैंने बनाया है, माई टूडेज जर्नी, मेरे आज के सफर के बारे में। देखो यहां पर ये यहां पर एक स्टोरी टाइप का, एक इवेंट टाइप का है कि जैसे संडे का दिन है, मैं घर जा रहा हूं अपने, ठीक है, छुट्टी का दिन है, मैं घर जा रहा हूं और मेरा घर गांव में है। मैं एक छोटे से गांव से हूं या छोटे से शहर से हूं, वहां जा रहा हूं मैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रोहन है, माई नेम इज रोहन। जो आपको ये खुद से बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा। मुझे जो बनाना था मैंने बना दिया। इंग्लिश टू हिंदी भी करा दिया, हिंदी टू इंग्लिश भी करा दिया। अब ये वाला टास्क मैं आपको दे रहा हूं। एक तो ये वाला प्लांट करना, एक टास्क ये है, और ये टास्क नंबर 2 है, माई टूडेज जर्नी। देखो किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर आप किताबी लैंग्वेज में सीखे ना, वो ये कर रहा है, वो खेल रहा है, जा रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, अरे इससे अंग्रेजी सीखते हैं। अंग्रेजी ऐसे सीखते हैं। देखो एक स्टोरी पूरी 20 से 30 लाइन की। मेरा नाम रोहन है, आपको ये इंग्लिश में बनाना है। मुझे इसकी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं। मैं एक गांव से हूं,
मेरे गांव का नाम काकू है। अब मेरे गांव का नाम द नेम ऑफ माई विलेज, ये होगा। जो डिफिकल्ट वर्ड है मैं उसकी इंग्लिश लिख दे रहा हूं यहां पे। मुझे लगता है कि आपको, मुझे ऐसा लगा कि आपको इस ग्रुप ऑफ वर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने नीचे में उसकी इंग्लिश लिख दी है। आज संडे है, मैं आज अपने गांव जा रहा हूं, मैं बस से जा रहा हूं खूब देखेंगे आप यहां पर। मेरा नाम रोहन है, मैं एक गांव से हूं, मेरे गांव का नाम काकू है। आज संडे है, मैं आज अपने गांव जा रहा हूं, मैं बस से जा रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठा हूं, यह भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। आई एम सिटिंग ऑन द विंडो सीट। मेरे बगल में सोनम बैठी है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं बाहर की तरफ देख रहा हूं, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वो भी बाहर देख रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वो मुझसे बात कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं उससे बात कर रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कंडक्टर टिकट मांग रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैं अपना टिकट दिखा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। सोनम अपना टिकट दिखा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बस रुक गई, बस रुक गई। ये आखिरी स्टॉप है, कहीं तो रुकना था। मैं अपने घर जा रहा हूं, सोनम अपने घर जा रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है दोनों। सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, कहां? घर पर। सब लोग बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से। सब लोग के लिए पहले एवरीवन होगा और बेसब्री से ईगरली होगा। मेरा छोटा भाई कॉल कर रहा है, वो बहुत एक्साइटेड है, वो मुझे बहुत कुछ बता रहा है। दादाजी आंगन में चारपाई पर बैठे हैं, मतलब मेरा इंतजार कर रहे हैं। पिताजी बाजार से लौट रहे हैं, वो मेरे लिए मिठाई ला रहे हैं। सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मेरी छोटी बहन रश्मि मेरा कमरा साफ कर रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मां मेरा फेवरेट डिश बना रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं घर पहुंचने वाला हूं, ये थोड़ा अलग हो गया। अब पहुंचने वाला हूं, अबाउट टू रीच। देखो पहुंचना का रीच भी होता है, अराइव भी होता है। जनरली आप यूं ही कहीं पहुंच गए तो अराइव होता है, बट पहुंचने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, थोड़ी डिफिकल्टी रही, लंबा सफर रहा, तो ये रीच कहलाता है। लो मैं पहुंच गया, आम हेयर या हेयर आई एम। मैं अब बेल बजा रहा हूं, मैं अब बेल बजा रहा हूं। शहर से गांव तक का सफर मैंने करा दिया। सब बाहर आ रहे हैं, सब मुझे गले लगा रहे हैं। मैं सचमुच आज बहुत खुश हूं। मेहनत लगी है बॉस इसको बनाने में, क्रिएटिविटी है, ये इनोवेशन है। किताबों को छोड़ दीजिए आप, जस्ट अवॉइड बुक्स। और आपको जहां पर ये प्रैक्टिकल सेंटेंसेस मिलते हैं, मेरी किताब आ रही है, जो स्पीकिंग के जितने भी लेसन्स होते हैं, हर एक टॉपिक को मैंने इस तरह की स्टोरी के जरिए कवर किया है। वर्क इज गोइंग ऑन, काम चल रहा है, बहुत जल्द आपको वो बता दिया जाएगा। तब तक आप डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाएं, अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाएं और डायमंड स्पीकिंग कोर्स से जुड़ें। 4 महीने का कोर्स ओनली 399 में। कोई प्रॉब्लम हो तो इन नंबर्स पे कॉल करें, और लिंगो को जो भी सोशल मीडिया